In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप अकाउंटिंग में बिल्कुल नए नए हैं और अभी आप अकाउंटिंग की बेसिक्स सीख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ चुके हैं। हम लोग अकाउंटिंग की बेसिक्स शुरू करने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि इसके जो बुनियादी रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के वो क्या होते हैं और कैसे हर इवेंट को जर्नलाइज किया जाता है। तो अगर आप लोग अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो आपको इधर जुड़े रहना है इस प्लेलिस्ट के साथ। आपको डेली जो भी यहाँ पर वीडियोस दिखाई जाएंगी आपको वो देखनी है, समझनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी भी इवेंट को अगर आपको जर्नलाइज करना पड़ेगा तो आप इजीली जर्नलाइज कर सकेंगे। और अगर आपको जर्नलाइजिंग आ जाती है और उसकी लेजर पोस्टिंग आ जाती है तो फिर अकाउंटिंग की आपको बेसिक्स सारी आ चुकी हैं, फिर आप आगे दौड़ने के लिए तैयार होंगे। तो आइए चलते हैं, हम डेबिट और क्रेडिट से इसका आगाज़ करते हैं। हम लोग आगाज़ करने जा रहे हैं इसका। दो वर्ड अकाउंटिंग के अंदर बहुत कसरत से यूज़ होते हैं और वो हैं डेबिट और क्रेडिट। अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी जाए तो इसकी शॉर्ट फॉर्म डेबिट के लिए लिखी जाती है DR और क्रेडिट के लिए लिखी जाती है CR। जबकि डेबिट के अंदर आप देखें R कहीं है ही नहीं, क्रेडिट के अंदर तो C और R है, इसलिए ये क्रेडिट है। तो डेबिट में तो DR है ही नहीं, फिर हम लोग इसकी शॉर्ट फॉर्म डेबिट कैसे बना लेते हैं। डेबिट और क्रेडिट आए कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है। अगर हम इसका ओरिजिन देखें और फिर शॉर्ट फॉर्म्स की तरफ जाएं तो फिर हमें डेबिट और क्रेडिट के बारे में पता चल जाएगा। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ये कहाँ से आया है, तो ओरिजिन है इसका लैटिन, लातीनी ज़बान से ये अखज़ हुए। लेकिन लातीनी ज़बान में ये डेबिट और क्रेडिट नहीं थे। लातीनी ज़बान के अंदर इनके नाम थे डेबिटम एंड क्रेडिटम। या कुछ बुक्स वाले इसका पास्ट पार्टिसिपल लिखते होते हैं डेबिट और इसका पास्ट पार्टिसिपल लिखते होते हैं क्रेडिट। और इसको मुतारफ़ करवाने वाला जो लातीनी ज़बान का बंदा था वो एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था लुका पेसियोली। इस शख्स ने अकाउंटिंग का डबल एंट्री सिस्टम हमें मुतारफ़ करवाया जिसमें एक डेबिट होता था और दूसरा क्रेडिट होता था। ये बेसिकली रियाजीदान था। तो हम कह सकते हैं कि लुका पेसियोली जो है ये फादर ऑफ अकाउंटिंग है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैथ है ये मदर ऑफ अकाउंटिंग है, क्योंकि मैथ को क्या कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है। तो अकाउंटिंग भी मैथ वाला बंदा मुतारफ़ करवा रहा है, मैथ पे बेस कर रही है, प्लस माइनस पे बेस करती है। तो मदर ऑफ अकाउंट क्या है, मैथमेटिक्स। और जो शख्स मैथमेटिशियन था जिसने ये हमें कंसेप्ट दिए वो फादर ऑफ अकाउंटिंग था। अब देखिए इसके साथ डेबिट और क्रेडिट क्यों लिखा जाता है। अगर हम डेबिट और क्रेडिट की बात करें, चले पहले डेबिटम और क्रेडिटम या डेबेर और क्रेडेर का मीनिंग देखते हैं कि क्या है। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश के अंदर, अगर हम इसको इंग्लिश में लेके आएँ तो वो ट्रांसलेशन क्या बनेगी, डेबिट की वो ट्रांसलेशन बन जाएगी व्हाट इज ड्यू। और जो क्रेडिटम की बनेगी वो बन जाएगी लोन और someone interested to, इसको हम क्रेडिटर कहेंगे। अब देखिए अगर हम इसके कहेंगे ये इसकी शॉर्ट फॉर्म जो ली जा रही है डेबियर और क्रेडियर, तो इसमें हम कह सकते हैं अगर हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म के अंदर लेकर आए तो एक लॉजिक जो है ना वो ये बनती है कि डेबियर के लिए शॉर्ट फॉर्म इस वजह से है कि D फॉर डेबिट, R फॉर रिपोर्टिंग। और अगर हम इसकी बात करें तो C फॉर क्रेडिट और R फॉर रिपोर्टिंग। यानी डेबिट DR जो है वो डेबिट रिपोर्टिंग है और क्रेडिट CR जो है वो क्रेडिट रिपोर्टिंग है। तो एक तो ये इससे शॉर्ट फॉर्म के लिए लॉजिक बनती है। दूसरी ये बनती है कि अगर आप इसके स्पेलिंग को देखें इसमें D भी है और R भी है।
इसमें सी भी है और आर भी है, तो इसलिए यहाँ से भी इसकी शॉर्ट फॉर्म डी आर और सी आर यूज़ की जा सकती है। तो ये हमारे डेबिट और क्रेडिट का ओरिजिन है, और इसको डी आर और सी आर क्यों लिखते हैं ये हमने इसकी बेसिक्स देखी। अब हम इसके रूल्स की तरफ चलते हैं। अगर हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स की बात करें तो उसके भी हमारे पास दो डिफरेंट अप्रोचेज़ मौजूद हैं, और मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ अप्रोच जो है ना वो पढ़ाई जाती है। अगर हम यहाँ पर लेके चलें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो इसके रूल्स क्या हैं कि कब किसको डेबिट करना है और कब किसको क्रेडिट करना है। हमारे पास दो जो अप्रोचेज़ यूज़ होती हैं, जिसमें एक क्लासिकल या ब्रिटिश अप्रोच के नाम से जानी जाती है, और दूसरी मॉडर्न या अमेरिकन अप्रोच जो है इसके नाम से जानी जाती है। जो क्लासिकल या ब्रिटिश अप्रोच है ये कहते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो टोटल 3 होते हैं। कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स होते हैं हमारे पास? 3, 1 2 3। सबसे पहले जो हमारे पास आ जाते हैं वो आ जाते हैं रियल अकाउंट। दूसरे नंबर पर जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट, और तीसरे नंबर पर जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होते हैं? रियल अकाउंट ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो एसेट्स को डील करते होते हैं। किसको डील करते होते हैं? एसेट्स को। इनका ताल्लुक एसेट्स से होता है। अब एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स कहते होते हैं कि कितने हमारे पास सोर्सेज हैं जो हम यूज़ करके अपने, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं और पैसा कमाते होते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। दूसरे आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो है ये किसको डील करते हैं? ये पर्सन्स को, फर्म्स को या कंपनीज को डील करते हैं। किसी शख्स, फर्म या कंपनी को ये डील करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स किसको डील करते होते हैं? ये डील करते होते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स या गेन्स, ये इनको डील करते होते हैं। अब इसके रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? रियल अकाउंट के लिए और है, पर्सनल अकाउंट के लिए और है, और नॉमिनल अकाउंट के लिए और है। एसेट्स के लिए हम देखेंगे कि क्या चीज़ बिजनेस में आ रही है, व्हाट कम्स इन, और क्या चीज़ बिजनेस से जा रही है, व्हाट गोज आउट। जैसे कैश एक एसेट है, बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है। फर्नीचर एक एसेट है, बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है। बिल्डिंग एक एसेट है, बिजनेस में आ रही है या जा रही है। ठीक है, तो जो चीज़ बिजनेस में आ रही होगी उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और जो भी एसेट बिजनेस से जा रहा होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 10,000 रुपया था, हमने 10,000 रुपये की एक चेयर परचेज कर ली, फर्नीचर परचेज कर लिया। कैश भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है। अब देखिए, जब हम पैसे देंगे, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट हो जाएगा। फर्नीचर लेके आ रहे हैं तो फर्नीचर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो रियल अकाउंट्स के लिए रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है कि व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। इसके बाद पर्सनल अकाउंट में हमारे पास आ जाते हैं जो पर्सन, फर्म या कंपनीज को डील करते हैं। यहाँ पर हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन रिसीवर है और कौन गिवर है। कोई भी शख्स जो है या तो वो कोई चीज़ ले रहा होगा किसी भी इवेंट में या कोई चीज़ दे रहा होगा। जो रिसीवर होगा वो डेबिट होगा और जो गिवर होगा वो क्रेडिट होगा। मिसाल के तौर पर हमने असलम को पैसे दिए तो कैश तो एक एसेट है, ये रियल अकाउंट के अंदर डील होगा कि कैश जा रहा है, दिए हमने, कैश तो क्रेडिट होगा। अब दूसरा शख्स, यहाँ दूसरी जो इवेंट इस्तेमाल हो रहा है वो असलम है,
असलम जो है वो पैसे ले रहा है, वो रिसीवर है, तो असलम को क्या करेंगे, उसमें डेबिट करेंगे। अब आ जाते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स जो हैं इसकी दो हिस्से हम बना सकते हैं, एक्सपेंस और लॉस को अलग कर दें और रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है इनको अलग कर दें। जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं इनको हमेशा डेबिट करेंगे और जितने भी रेवेन्यू या प्रॉफिट या गेन्स होंगे उनको हमेशा क्रेडिट करेंगे। अब देखें, हम हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस हो, सामान खरीद कर लाए हैं, परचेजिंग की है, तो ये हमारा एक्सपेंस है, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर हमें किसी शख्स से हमने पैसे लेने थे, उसे हम डिस्काउंट दे देते हैं ताकि वो जल्दी पैसे दे दे, तो ये हमारा लॉस है, तो डिस्काउंट जो हम दे रहे हैं उसको हम डेबिट करेंगे। रेवेन्यू, प्रॉफिट या गेन, जैसे हम सेल करते हैं, चीज़ें बेचते हैं तो सेल्स होती हैं, सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है, तो सेल्स में उनको हम लोग क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे जो अप्रोच है इसे हम क्या कहेंगे, क्लासिकल या ब्रिटिश अप्रोच, जिसके अंदर हमारे पास 3 किस्म के अकाउंट्स यूज होते हैं, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। और रियल के लिए हम क्या देखते हैं, ये एसेट्स को डील करते हैं, जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। पर्सनल के अंदर हम पर्सन, फर्म या कंपनीज की बात कहते हैं, हु इज रिसीवर, दैट विल बी डेबिटेड एंड द गिवर विल बी क्रेडिटेड। नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम देखते हैं कि 4 किस्म की इसमें चीज़ें आती हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हमेशा डेबिट किया जाता है और रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। अब चलते हैं हम मॉडर्न या अमेरिकन अप्रोच की तरफ। मॉडर्न या अमेरिकन अप्रोच के लिए आप एक वर्ड याद रखें, DEALER, दैट इज डीलर। डीलर में हम इनको देख लेते हैं कि D स्टैंड फॉर व्हाट, E स्टैंड फॉर व्हाट, A स्टैंड फॉर व्हाट, L एंड E एंड R। तो टोटल हमारे पास ये बनते हैं 6 अकाउंट्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। D स्टैंड फॉर ड्राइंग, E स्टैंड फॉर एक्सपेंसेस, A स्टैंड फॉर एसेट्स, L स्टैंड फॉर लाइबिलिटीज, E स्टैंड फॉर इक्विटी, जिसे ऑनर इक्विटी भी कहते हैं, एंड R स्टैंड फॉर रेवेन्यू। तो ये हमारे 6 अकाउंट्स हैं अमेरिकन या मॉडर्न अप्रोच के तहत। इसमें जो ये पहले 3 हैं इनकी एक अलग कैटेगरी है और जो लास्ट वाले 3 हैं इनका सेम, यानी इनके जो रूल्स हैं वो सेम है। इन 3 के सेम रूल है, इन 3 के सेम रूल है। और वो रूल्स क्या है, वो रूल्स ये हैं, अगर ये इंक्रीज करें तो क्या होगा और अगर ये डिक्रीज हो रहे हों तो क्या होगा। इसी तरीके से यहाँ अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा और अगर डिक्रीज हो रहे हो तो क्या होगा। कोई भी इवेंट होगा, लेन देन, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, उसमें कोई ना कोई चीज़ इंक्रीज हो रही होती है और कोई ना कोई चीज़ डिक्रीज हो रही होती है। तो अगर इनमें से कोई इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और इसके बरक्स इस ग्रुप में अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे। यानी मॉडर्न या अमेरिकन अप्रोच ये कहती है, ड्राइंग, एक्सपेंस और एसेट्स अगर ये इंक्रीज करें तो डेबिट करना है और डिक्रीज करें तो क्रेडिट करना है। और ये हमारे पास जो 3 अकाउंट हैं, लायबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू, ये इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट होगा और डिक्रीज करेंगे तो डेबिट होगा। तो ये हमारी मॉडर्न अप्रोच है, हम इस बेस पे एंट्री करेंगे। हम इसको भी अपना सकते हैं, हम इसको भी अपना सकते हैं, जो हमें आसान लगेगी हम उससे जो है वो एनालाइज करेंगे अपने इवेंट को और फिर उसको जर्नल एंट्री में पुट करेंगे।